गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, शारदा ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आगे की वीडियो में हम देखिए आप 2.3 में आपने पहला प्रश्न पढ़ा था। आपको एक प्रमेय भी बताया था जो करणीय चिन्ह के अंतर्गत ऐसी संख्या हैं जिनका पूर्ण मान नहीं निकाल सकते हैं, वो अप्रमेय संख्या होती हैं। सिद्ध करने वाले प्रश्न थे। पहला प्रश्न आपने पढ़ लिया। इसी प्रकार अब 2.3 में दूसरा प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है 1/√2 का। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अप्रमेय संख्या है। तो आंसर हम सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर नीचे लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हमें उसकी तरह विलोम मानना है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार के सभी प्रश्नों में ये लगभग समान ही है। सिद्ध करना है, जो प्रश्न में दर का वो लिखना है। फिर उपपत्ति, उसका हमें विलोम मानना है। अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय हम ले रहे हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या है, तो हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 1/√2 बराबर p/q। शर्त जहाँ p व q पूर्णांक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब 1/ नीचे अपरिमेय संख्या दें तो उसका परिमेयकरण कर लेवे। हर का परिमेयकरण करके लिखें। तो 1/√2 इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे √2 से, बराबर p/q। परिमेयकरण करने पर आ गया √2, नीचे √2 गुणा √2 2 बराबर p/q। अब आगे आप देखोगे 2 भाग में है, आगे जाएगा गुणा में, तो √2 बराबर 2p/q। अब आगे देखोगे आप √2 बराबर 2 पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पूर्णांक गुणा पूर्णांक बटा पूर्णांक। तो √2 बराबर पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करोगे पूर्णांक आएगा, फिर पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय संख्या आएगा। जहाँ हर में 0 नहीं होना चाहिए, क्यों है, और q का मान यहाँ p/q में q का मान 0 नहीं है। तो √2 बराबर आ गया परिमेय संख्या। अब इस प्रकार सरल करने पर √2 बराबर परिमेय संख्या आ गया। जबकि हम जानते हैं करणीय चिन्ह के अंतर्गत जो अभाज्य संख्या है, अर्थात किसी अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल निकालते हैं वो हमेशा अपरिमेय होता है, जबकि यहाँ पर परिमेय प्राप्त हुआ है। तो आप लिखोगे आगे, हम जानते हैं कि किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होता है। हम जानते हैं कि किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमें परिमेय प्राप्त हुआ। तो आगे लिखेंगे हम यह हमें केवल विरोधाभास स्थिति में प्राप्त होता है, क्योंकि प्रश्न के
आरंभ में हमने गलत माना था कि 1/√2 परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है। इस प्रकार देखिए सिद्ध करना है 1/√2 अपरिमेय संख्या है, तो उपपत्ति में उल्टा लिखना है, माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। तो 1/√2 बराबर परिमेय संख्या माना, तो परिमेय संख्या को p/q में लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ हर का परिमेयकरण कर लेंगे। तो हर का परिमेयकरण करेंगे 1/√2 नीचे √2, तो ऊपर नीचे अंश और हर को √2 से गुणा किया तो प्राप्त हो गया √2/2। अब 2 ये भाग में है, आगे चला जाएगा गुणा में, तो √2 बराबर 2p/q। 2 पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, तो यहाँ पर पूर्णांक गुणा पूर्णांक बटा पूर्णांक, और इस स्टेप को सरल करने पर परिमेय संख्या आएगा। जबकि हम जानते हैं इधर √2 है और किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल होता है हमेशा अपरिमेय होता है, तो यहाँ पर ये परिमेय प्राप्त हुआ, तो ये एक विरोधाभास स्थिति में प्राप्त हुआ। तो प्रश्न के शुरू में जो हमने माना था परिमेय संख्या, वो हमने गलत माना था। प्रश्न के आरंभ में हमने गलत माना था कि परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि 1/√2 है वो एक अपरिमेय संख्या ही है। इस प्रकार की जो भी प्रश्न है आप सरल कर सकते हैं। जैसे आगे प्रश्न है इसका दूसरा 6 + √2, तो यहाँ पर आ जाएगा सिद्ध करना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है। यहाँ 6 + √2, तो √2 को जैसे रहने दो, 6 प्लस में आगे भेज दो, यहाँ पर p/q माइनस का 6, ऐसे पहले के सरल कर लोगे तो √2 बराबर p - 6q/q, √2 बराबर पूर्णांक माइनस पूर्णांक गुणा पूर्णांक बटा पूर्णांक, √2 बराबर इस स्टेप को सरल करेंगे तो आएगा परिमेय संख्या। फिर वापस जैसे कि यही लाइन आएगी, यहाँ 6 + √2, यहाँ 6 + √2 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है इसका 3.√2, 3 गुणा √2, तो उसमें यहाँ आ जाएगा सिद्ध करना है 3 गुणा √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर उपपत्ति माना कि 3.√2 एक परिमेय संख्या है। 3.√2 बराबर p/q, 3 गुणा में आगे चला जाएगा बाद में, तो √2 बराबर आ जाएगा p/3q, √2 बराबर p/3q, पूर्णांक बटा पूर्णांक गुणा पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक गुणा पूर्णांक को सरल करोगे आएगा परिमेय संख्या, √2 बराबर परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। वापिस ये लाइन ही आपको लिखना है। इसी प्रकार आगे के प्रश्न में आप देखेंगे, जैसे तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में आपको दे रखा है p और q रूट के अंदर है, √p + √q सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, और उसमें p और q अभाज्य पूर्णांक दिए हुए हैं। p और q अभाज्य पूर्णांक दिए हुए हैं, तो उसको कैसे सरल करोगे? सर्वप्रथम लिखेंगे सिद्ध करना है √p + √q अपरिमेय संख्या है, जहाँ p व q अभाज्य पूर्णांक है। उपपत्ति माना कि √p + √q परिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न है √p + √q अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, जहाँ p और q है वो अभाज्य पूर्णांक है। तो माना कि
रूट पी प्लस रूट क्यू परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे तो रूट पी प्लस रूट क्यू बराबर पी और क्यू आ रखा है तो कोई अन्य अज्ञात राशि ले लेंगे, जैसे ले लिया ए और बी, जहाँ ए व बी पूर्णांक है, जहाँ ए व बी पूर्णांक है। और मान सकते हैं, माना कि ए व बी से अभाज्य पूर्णांक है। ए व बी पूर्णांक क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में परिमेय संख्या हमने मान लिया, तो परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में ए बटा बी अंश बटा आर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ अंश व हर पूर्णांक होते हैं। अब यहाँ पर ए व बी को हम से अभाज्य पूर्णांक मान लेते हैं, क्योंकि अज्ञात राशि है। यदि ज्ञात राशि हमारे पास में रहे, जैसे 6/15 रहे, तो 6/15 से भाज्य पूर्णांक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का भाग देके 2/5 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ए और बी अज्ञात राशि है, तो इसको मान लिया से अभाज्य पूर्णांक है। अब आगे इसको सरल करेंगे, रूट पी प्लस रूट क्यू, इस दोनों में से एक को इधर रखना है, एक को आगे भेजना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में रूट पी बराबर ए बटा बी, रूट क्यू को आगे भेज दिया, ये रूट क्यू आगे चला जाएगा माइनस में। अब इसके बाद में हम देखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करना है, तो यहाँ लाइन लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, रूट पी का वर्ग हो जाएगा पी, यहाँ वर्ग करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र से होगा, तो ए स्क्वायर आएगा, प्रथम पद का स्क्वायर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर क्यू, माइनस 2ab आएगा, तो 2ab में आ जाएगा 2ab 2 गुणा प्रथम पद ए बटा बी गुणा दूसरा पद रूट क्यू। अब इसमें हमें देखना है, जहाँ पर रूट का चिन्ह है, पूरे लाइन में रूट का चिन्ह यहाँ पर है रूट क्यू, इस रूट क्यू को एक तरफ रखना है, बाकी सबका आगे ट्रांसफर करना है। तो हम देखते हैं इस पूरे पक्ष को इधर लेके आ जाते हैं, बराबर से इधर, तो ये माइनस का ही हो जाएगा प्लस का, 2a रूट क्यू बटा बी बराबर ये p है, इसको आगे भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस का क्यू, ये p आगे जाएगा माइनस का p। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेके सरल कर लेंगे, 2a रूट क्यू बटा बी, लैसे पे लोगे बी स्क्वायर का बी स्क्वायर में भाग एक बार गुणा करोगे ए स्क्वायर प्लस क्यू के नीचे और पी के नीचे, दोनों के नीचे एक एक है, एक का भाग बी स्क्वायर में बी स्क्वायर, इसको गुणा करोगे क्यू डॉट बी स्क्वायर माइनस पी डॉट बी स्क्वायर, तो हम बी स्क्वायर को कॉमन भी लिख सकते हैं, क्यू माइनस पी, ये लैसे पे लेने पर। अब यहाँ पर बचा रूट क्यू को इधर रखना है, बाकी 2a बटा बी को आगे भेजना है, तो यहाँ आ जाएगा रूट क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक क्यू माइनस पी बटा बी स्क्वायर है, बच गया 2a बटा बी, 2a गुणा में है, आगे जाएगा यहाँ पर नीचे भाग में, बी भाग में है, आगे जाएगा गुणा में, 2 ये नीचे चला गया, बी भाग में ऊपर चला गया, बी से बी स्क्वायर का भाग लगाओगे एक बी कट जाएगा, तो अब हमारे पास में बचेगा यहाँ पर रूट क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक क्यू माइनस पी, ये b का भाग बी स्क्वायर में नीचे बचेगा b, साथ में गुणा में है 2a, तो 2ab, b का भाग बी स्क्वायर में b कट एक b बचेगा, b गुणा 2a 2ab, ये बच गया। अब यहाँ पर a पूर्णांक है, ये लिखा हमने, इसको परिमेय संख्या माना था, जहाँ a बटा b के रूप में लिखा, a और b पूर्णांक है,
तो ए और बी पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है। बचा फिर क्यू और पी। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ये सिद्ध करना है जहाँ पर पी और क्यू अभाज्य पूर्णांक है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये सभी पूर्णांक हैं और पूर्णांकों की हम 8वीं कक्षा 7वीं में 6वीं में पढ़ चुके हैं। पूर्णांकों की सरल करने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर रूट क्यू बराबर ए स्क्वायर यानी पूर्णांक का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पूर्णांक का स्क्वायर कोष्टक क्यू माइनस पी, ये दोनों पूर्णांक है तो पूर्णांक माइनस पूर्णांक बटा पूर्णांक गुणा ए और बी, ये भी पूर्णांक है तो पूर्णांक गुणा पूर्णांक। तो रूट क्यू बराबर पूर्णांक का स्क्वायर करोगे पूर्णांक आएगा, पूर्णांक का स्क्वायर करोगे पूर्णांक आएगा, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे वो भी एक पूर्णांक आएगा, उसको इस पूर्णांक से गुणा करोगे पूर्णांक आएगा, इस पूर्णांक को इस पूर्णांक में जोड़ेंगे वो भी एक पूर्णांक आएगा, नीचे तीनों पूर्णांकों को गुणा करोगे वो भी एक पूर्णांक आएगा। फिर बचा पूर्णांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक भी हमेशा एक पूर्णांक ही आता है और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ एक शर्त है, जहाँ पर ये नीचे भाग लगा रहे हैं वो पूर्णांक कभी शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इनमें से कोई शून्य हो गया, शून्य का भाग लगाओगे तो वह अपरिभाषित होगा, अनंत आएगा। तो यहाँ पर ये नीचे जिसका भाग लगा रहे हैं वो शून्य को छोड़कर बाकी कोई से भी पूर्णांक होंगे तो इस प्रक्रिया को सरल करने पर वो परिमेय संख्या आएगा। इस प्रकार रूट क्यू बराबर आ गया परिमेय संख्या। जहाँ क्यू क्या है, जहाँ क्यू एक अभाज्य पूर्णांक है। अब हम जानते हैं किसी अभाज्य पूर्णांक का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय आता है, जबकि यहाँ पर अभाज्य पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, जो कि गलत प्राप्त हुआ, एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय ही होता है और हमें यहाँ सरल करने पर परिमेय प्राप्त हुआ, तो ये एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हुआ। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी अभाज्य पूर्णांक का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होता है। हम जानते हैं कि किसी अभाज्य पूर्णांक का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होता है, तो यहाँ परिमेय प्राप्त हुआ। तो यहाँ हमें विरोधाभास स्थिति में प्राप्त हुआ, जो कि हमने प्रारंभ में रूट पी प्लस रूट क्यू बराबर परिमेय संख्या माना था, वो गलत है। अतः निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि रूट पी प्लस रूट क्यू अपरिमेय संख्या ही है। इस प्रकार 2.3 प्रश्नमाला का लास्ट प्रश्न तीसरा है कि सिद्ध करना है रूट पी प्लस रूट क्यू अपरिमेय संख्या है। तो बाकी के प्रश्नों की तरह ही ये प्रश्न है। अब आपके एक पॉइंट और बचा है, 2.3 तक ये कंप्लीट हो गया है। अब आगे 2.4 है। 2.4 में जो 9th में भी कुछ पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में है,
परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। हम जानते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, वो दो प्रकार का होता है। या तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। इस गुणधर्म पर आधारित आपके प्रश्न है प्रश्नावली 2.4 में, तो उनसे संबंधित आपको कुछ विवरण बता रहा हूँ। कोई सी भी एक परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम देखेंगे, वो दशमलव प्रसार दो प्रकार का आएगा। या तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। एक परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब यहाँ पर हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के यानी बिना भाग दिए बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। वो कैसे है कि हमारे पास में जो परिमेय संख्या दी हुई है वो परिमेय संख्या p/q के रूप की है, जहां पर p और q सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। यदि p और q सह भाज्य पूर्णांक है, यदि ये p और q से भाज्य पूर्णांक है तो इसको हम से अभाज्य पूर्णांक बनाएंगे। जैसे 6/15 आ गया तो 6/15 से भाज्य पूर्णांक है। यानी से भाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसको हम से अभाज्य बनाएंगे। यानी उन संख्याओं का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो 6/15 में 6 और 15 का एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3, तो 3 का भाग दोगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5 बचा। और ये 2/5 क्या है? से अभाज्य पूर्णांक है। तो कहने का मतलब जो परिमेय संख्या p/q के रूप की है वो से अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। यदि इस रूप की है से भाज्य है तो से अभाज्य पूर्णांक बनाएंगे। उसके बाद में हम q क्या है? q एक हर के रूप में है, उस q के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की घात m या 5 की घात n या फिर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का प्राप्त होता है, जहाँ शब्द भी है m और n ऋणेतर, m व n ऋणेतर पूर्णांक होने चाहिए। जहां m व n ऋणेतर पूर्णांक होने चाहिए। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब ऋण से परे यानी धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इसकी घात ऋणात्मक है तो हम इसको धनात्मक बनाओगे, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर यानी ये अंश में चला जाएगा। जैसे हमारे पास में यहाँ कोई संख्या है और यहाँ आ गया 5 की घात -3, यहाँ घात ऋणात्मक है तो x गुणा 5 की घात 3 ऊपर जाएगा, ये अंश में चला गया, हर में कितना बचा? 1। इस प्रकार ये हर में बचा ही नहीं, तो यहाँ हर में ही होने के लिए m और n ऋणेतर पूर्णांक होने चाहिए, यानी धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ऋणात्मक नहीं होने चाहिए। ऋणेतर का अर्थ यह है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे, वो अभाज्य गुणनखंड केवल 2 की घात m या 5 की घात n या फिर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का प्राप्त होता है। तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा शांत। अन्यथा यदि इनके रूप का नहीं आ रहा है या इनके साथ में कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड आ रहा है,
जैसे गुणा में 3 आ गया, गुणा में 7 आ गया, गुणा में 11 आ गए, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा। इस प्रकार किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के जांच कर सकते हैं। p बटा q के रूप की है, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, यह है तब हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड इस रूप का प्राप्त होता है, तो दशमलव प्रसार शांत इनके साथ नहीं है, या इसके साथ में दूसरा गुणनखंड आ गया 2, 7, तो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। इसके अलावा इनका विलोम भी सत्य है। यदि कोई संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है और हमें पूछ लिया कि बताइए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और बताइए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात n या फिर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होगा, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए। हमें पूछ लिया कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम लिखेंगे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तो यहाँ पर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात n या फिर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं होगा। इस प्रकार 2.4 में केवल इनसे संबंधित प्रश्न ही पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न आएगा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसा है। जैसे प्रश्न दे दिया 171/3125, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या है। ये 2.4 में पहला प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। दूसरा प्रश्न हमें दे दिया संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत है या अशांत आवर्ती है, उसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रश्न संख्याएं दी हुई हैं, उनका हमें जांच करनी है, संक्रियाओं पर आधारित दे रही है, उन्हें हमें सरल करना है, सरल करने के बाद हमें जांच करनी है कि वो संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये 2.4 में इतना हम पढ़ेंगे, तो वो आगे की वीडियो में देखोगे। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।